सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हमने पिछला पार्ट खत्म किया था। यानी कि देखते हैं हम कि चैन का बॉस आ जाता है, जिसको देखने के बाद वो खड़ा हो जाता है और बताता है कि ये किया है जो मेरी गर्लफ्रेंड है। इस बात पर किया कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग लड़की हूँ, आप जो भी काम देंगे वो मुझे मंजूर होगा, मैं अच्छे से करूंगी। जहाँ पर चैन का बॉस की शक्ल देख करके समझ सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा ठरकी है। यहाँ पर चैन उन दोनों के पास में किया को अकेला छोड़कर चला जाता है। इधर हम सीचन को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा होता है और काफी ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि वो किया को अपने आसपास ना पाकर काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है और उसे याद कर रहा होता है और फौरन से अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मेरी किया कहाँ पर है, वो घर पर नहीं है, मुझे उसका लोकेशन सेंड करो जल्दी से। मैं मिलना चाहता हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि पर बॉस आज तो वो लीव पर है और अभी तो आपने उसे छोड़ा है, फिर इतनी जल्दी क्यों कह रहे हैं। तो सीचन ये सुनकर कहता है कि मैंने तुमसे जितना कहा है उतना करो। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि जी ठीक, मैं पता करके आपको बताता हूँ। तभी वहाँ पर रूहानी ड्रेसअप होके आ जाती है, जिसे देख करके सीचन का तो खून ही खौल जाता है क्योंकि वो उसे देखना भी नहीं चाहता। और यहाँ पर रूहानी उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, जिस पर सीचन उसे कहता है कि मुझसे दूर हटो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे टच मत किया करो। जिस पर रूहानी कहती है कि आखिर तुम उस भिखारी लड़की के चक्कर में इतने ज्यादा कैसे पागल हो सकते हो, तुम मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकते हो, मैं कितनी ज्यादा सुंदर हूँ क्यों नहीं लगती। जिस पर सीचन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो, कि तुम मेरी दादी की पसंद हो ना कि मेरी। ये मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, मेरे बगल से हटो और यहाँ से निकलो। जिस पर रूहानी अपना मुंह फुला करके वहाँ से चली जाती है और वो पलट कर देखती है तो सीचन के हाथ में एक रैबिट था, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है कि आखिर यह इंसान इतना ज्यादा जेंटल कैसे हो सकता है। तभी सीचन के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि किया तो चैन के बॉस से मिलने के लिए गई है। आज सभी कोई जानता है वो दोनों कितने ज्यादा ठरकी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किया को ट्रैप किया गया है और वो इस बात से अनजान है। यह सुनकर के वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर चैन का बॉस किया के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिससे वो परेशान हो जाती है और कहती है कि अब मैं घर जाना चाहती हूँ। जिस पर उसका बॉस कहता है कि अभी इतनी जल्दी क्या है। कह करके वो उसका रास्ता रोक लेता है और कहने लग जाता है कि हमें भी अपना टेस्ट चखाओ, हमें भी चखना है। इतना कहकर उसकी हमीजी करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसके साथ कुछ ज्यादा कुछ कर पाता, वहाँ पर सीचन आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों तो काफी हके बके रह जाते हैं। जिसे देख किया की जान में जान आती है और वो फौरन सीचन के पीछे चली जाती है, उसका प्यार से पकड़कर अपने साथ बिठाता है और वो उन दोनों से कहता है कि लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किया को हाथ लगाने की। इस बात पर वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वुमेन है, अगर मुझे पता होता कि आपकी वुमेन है तो मैं अपने आप को मार लेता, मगर इनको छूता भी नहीं। जहाँ वो सीचन के सामने बहुत ही बुरी तरीके से गिड़गिड़ाने लगता है कि हमारे साथ में कुछ भी मत करिए, हमें माफ कर दीजिए। तो सीचन कहता है कि तुमने जिस हाथ से अभी अभी किया को टच किया था, उसे हाथ लगाया, उन्हीं हाथों से तुम्हें क्रिपल बनाना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, आपको अपने ही हाथों से बुरी तरीके से जख्मी कर लेते हैं। जिस पर सीचन किया की आंखों के सामने हाथ रख देता है और कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो किया उससे पूछती है कि आखिर आप यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो सीचन कहता है कि मुझे तुम्हारी आदत हो गई है और जब भी मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ मुझे काफी ज्यादा बुरा फील होता है, मैं काफी ज्यादा एडिक्टेड हो चुका हूँ तुम्हारे लिए, मुझे नींद तक नहीं आती है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी वहाँ पर चैन आता है और वह उन दोनों को साथ में देख लेता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। जहाँ चैन का बॉस उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इतना ज्यादा परेशान हूँ, मिस्टर सीचन हमें एक झटके में बर्बाद कर सकते हैं। इतना कहकर वो चैन को हिट कर देता है, जिसको देखने के बाद किया को बहुत बुरा लगता है और उसको देखने के लिए कि वो कैसा है वो उसके पास जाने लगती है, मगर हमारा हीरो तो उसे जाने नहीं देता और अपने साथ खींच करके कार में ले जाता है और कार में ले जाकर के उसके करीब होने लग जाता है। तो किया उससे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आपके साथ पहले किया, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप चैन को बर्बाद मत करिए वरना उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। यह सुनकर उसका खून खौल जाता है क्योंकि वो चैन का नाम तक नहीं सुनना चाहता। किया उसके गुस्से को समझ जाती है और उसके चिक पर किस कर देती है और पीछे हट जाती है। तो वो उससे कहता है कि आज तक तुम्हें पता क्यों नहीं चल पाया कि आखिर मैं तुमसे चाहता क्या हूँ। इतना कर वो उसे कार से बाहर निकल जाने के लिए कहता है क्योंकि वह किया के साथ बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि अभी उसका मूड खराब जो है वो चैन का नाम तक नहीं सुनना चाहता। शांत करने के लिए उसको फिर से किस करती है, जिसके बाद चैन कहता है कि तुम एक बात याद रखना कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी हो जाओ और किसी को भी ना देखो, तुम सिर्फ मुझे देखो। फिर होना इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं और कार में ही सब कुछ कर लेते हैं। जिसके बाद सीचन किया को कहता है
कि आज से तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसके बाद तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचना होगा, मुझे ही देखना होगा और मुझसे ही प्यार करना होगा। किया थी जो उसकी बातें सुनने के बजाय उसे तो गौर से देखती ही जा रही थी। तो सीचन कहता है कि मुझे इस तरीके से मत देखो वरना मेरा दिल बदल जाएगा और फिर मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता, दोबारा रो यहाँ पर। इसके बाद सीचन उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है और चेयर पर बिठा देता है। फिर वो अपना जैकेट ओपन करने लग जाता है, जिस पर किया पूछती है कि आप क्या करने जा रहे हैं, जिस पर सीचन करीब चला जाता है और उससे कहता है बस चाहता हूँ कि मैं तुम्हें देखता ही रहूं, तुम्हें टच करना चाहता हूँ, तुम्हें फील करना चाहता हूँ। जिस पर किया कहती है मुझे फिर से नहीं करना। पर इस बात पर सीचन तो गुस्सा हो जाता है और उसके करीब जाकर उसे डरा देता है और पीछे से हट लगता है क्योंकि उसके पैरों में चोट लग गई थी। वह परेशान हो जाती है और फौरन से उसके पैरों पर बहुत प्यार से बैंडेज करता है। हमारे किया तो उसे बहुत ध्यान से देख रही होती है कि वो कितनी अच्छी तरीके से सब कुछ कर रहा है और उसकी कितनी फिक्र करता है, नहीं करता और ना ही किसी दूसरे को करने देता है। तभी सीचन उससे कहता है कि लिटिल रैबिट, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हाथ पकड़ के मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होता हुआ देखना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर वो सोचती है कि मैंने इससे कितना ज्यादा बुरा समझा, या तो इतना बुरा भी नहीं। दूसरी तरफ हम रूहानी को देखते हैं जो दादी से कहती है कि मुझे लगता है उसने सीचन को अपने प्यार में फंसा लिया है। तो उसकी दादी कहती है पर वो लड़की तो सीचन से प्यार करती ही नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो सीचन के बच्चे को जन्म दे। मैंने तुम्हारी शादी पहले ही सीचन के साथ फिक्स कर दी थी और यह बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो लड़की सीचन से प्यार नहीं करती है। सीचन का प्यार एक तरफा है और वो उससे शादी नहीं करना। अगली सुबह किया सीचन के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट तैयार करके लाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बहुत ही प्यार से उसका बनाया हुआ सूप पीने लगता है। तो किया उसे पूछती है कि आपको कैसा लगा, जिस पर वो कहता है काफी अच्छा है। फिर वो उसे अपने हाथों से सूप पिलाता है और उसे कहता है कि आज से तुम मेरी असिस्टेंट रहोगी। तो वो कहती है कि भला मैं आपकी असिस्टेंट कैसे बन सकती हूँ। तो सीचन कहता है लगता है कि तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम वो करोगी। जिस पर वो कहती है ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी और मैं। इस पर सीचन उसे कहता है। जिसके बाद सीचन को कर अपनी कंपनी में जाने लगता है। तो वहाँ बाहर से चैन को देख करके किया पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो सीचन कर कहता है, यानी कि चैन सीचन को देखता है और कहता है कि मुझे पता है तुमने इसी आदमी के चक्कर में मुझसे ब्रेकअप किया है, आखिर तुम इतने पैसे वाले खुद को किसी दूसरे आदमी के हवाले कैसे कर दिया। जिस पर सीचन कि क्या तुम किया को संभालने के लिए कैपेबल हो, क्या तुम उसकी परेशानियों को सॉल्व कर सकते हो या फिर तुम उसकी दादी का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हो। जिस पर चैन उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ कहता है कि तुम मेरे साथ आने। किया से कहता है किया को अपनी क्लोज कर लेता है और उसे धीरे से कहता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है ना कि तुम्हें चैन से क्या कहना है। जिस पर किया चैन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब कभी भी नहीं आऊंगी। वो कहती है कि आखिर मैं सीचन से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। ये सुनकर सीचन तो शॉक हो जाता है और चैन भी। जिस पर चैन किया से कहता है कि यह बात अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ, यह आदमी तुम पर दबाव डाल रहा है। तभी तुम सब कुछ कह के साथ कहती है कि मिस्टर सीचन ने मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला है, मैं खुद अपनी मर्जी से साथ रह रही हूँ। अब मैं आशा में कभी भी नहीं आओगे। लेकिन चैन को उसकी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था और वो उससे कहता है कि तुम परेशान मत होना, मैं जल्दी से तुम्हें इस चुंगल से छुड़ा लूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद सीचन किया से कहता है तुमने जो चैन के सामने कहा था क्या वो बात सच है। जिसके बाद किया कहती है ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। पर सीचन उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि वो बात फिर से दोहराओ जो तुमने चैन के सामने कहा था, मैं बस दोबारा सुनना चाहता हूँ। जिस पर किया कहती है कि मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। यह सुनने के भी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त भागता हुआ आता है और सीचन से कहता है कि रूहानी की बुरी तरीके से है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है और दादी माँ भी बहुत ज्यादा परेशान है। यह सुनकर सीचन फौरन से किया से कहता है कि मुझे बहुत जरूरी काम है, तो क्या तुम इस बैग को डिलीवर कर सकती हो। इसमें यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर दादी को यह बात तो अच्छी तरीके से पता था कि किया सीचन से प्यार नहीं करती है और वो ना ही उससे शादी करने वाली है, इसलिए वो अपने पोते का घर बसाना चाहती हैं और वो उससे कहती हैं कि तुमने रूहानी को अकेले छोड़ दिया और अब तुम इसकी देखभाल भी नहीं कर सकते हो, इसीलिए आज इसका सीचन रूहानी से कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो अब से तुम मुझे बता सकती हो। तभी वहाँ पर पीछे से किया का लेकर आती है, जिसे रूहानी देख लेती है और वो मजबूरन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उस लड़की के पीछे इसलिए परेशान हो ताकि वो तुम्हारे बच्चे, जिसके बाद तुम उसे छोड़ दोगे और मुझसे शादी कर लोगे, क्योंकि यह बात कि वो लड़की तुम। उसकी बातें सुनकर शीशे उसको कोई भी जवाब नहीं देता है क्योंकि वो अपनी दादी माँ के सामने उसे बहस नहीं करना चाहता था।
लेकिन ये सुनने के बाद किया को बहुत बुरा लगता है, उसका तो दिल ही टूट जाता है और वो वहाँ से उल्टे पैर भागने लगती है, जिसे सीचन भी देख लेता है और उसके पीछे जाने लगता है। यह देखकर रूहानी सोचती है कि कहीं सच में सीचन उससे प्यार तो नहीं करने लग गया है। इधर किया भागती हुई घर के बाहर आ जाती है, लेकिन वो गिर जाती है तो सीचन फौरन से उसके पास आकर के उसको उठाता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन तब तक किया के मोबाइल पर चन का फोन आने लगता है, जिसे देखकर सीचन का तो खून खौल जाता है और वो उठाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा दूसरा कोई भी और नहीं होना चाहिए, फिर तुम्हारे मोबाइल पर चन का फोन क्यों आ रहा है। तो किया कहती है कि आप भी तो यही अच्छे तरीके मेरे साथ क्यों रहना चाहते हैं, और वैसे भी जब मेरा बेबी हो जाएगा तो आप उसे रख लेंगे और मुझे छोड़ देंगे क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। और इस बात पर सीचन भड़क जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे अलावा तुम्हारे मुंह पर किसी और मर्द का नाम नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम सिर्फ मेरी वुमन हो। जिस पर किया कहती है कि देखिए मिस्टर सीचन, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, और वैसे भी आपको ऑर्डिनरी लड़की हूँ। उसकी बातें सुनकर सीचन का तो खून खोल जाता है और वो उसे गुस्से से कहता है कि लगता है तुम भूल गई हो कि तुम मेरी ग्रैंड मदर का इलाज करवा रहती हैं, मैं जल्दी वो पैसे आपको वापस कर दूंगी। उसकी यह बकवास सुनकर सीचन तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, 1 महीने के अंदर तुम मेरे पैसे मुझे वापस कर देना। ये बोलकर वो अपना फोन आती है और वहाँ से भाग जाती है। सीचन सोचता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो खुद से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। अब किया अपने घर पर वापस अप्लाई करने लगती है, लेकिन उसे वहाँ से कोई भी तभी वह देखती है कि चैन उसे मिलने के लिए आया है। वो उसे घर पर देख करके काफी खुश होती है और उससे कहती है कि अच्छा किया कि तुम जो मेरे पास आ गए, मैंने उस इंसान से ब्रेकअप कर लिया है पर मैं अब तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आना चाहती हूँ। तो चैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उस आदमी के साथ सो चुकी हो, लेकिन मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि एक एक पैसे वापस कर दूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक न्यू प्रोजेक्ट ले चुका हूँ जिसमें तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिससे कि तुम आसानी से अपना कर्ज भर सकती हो। यह सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि मुझे सीचन के पैसे वापस करने ही पड़ेंगे, इसीलिए मुझे कोई ना कोई तो काम करना ही पड़ेगा। और फिर वह एक बार और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ चैन उसे क्लब में ले जाता है, जहाँ वो अपने बॉस से किया का परिचय कराता है और बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और उसका बॉस किया को देखकर कहता है कि यह तो काफी छोटी लग रही है। इतना कहकर वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है और इसी के साथ हमारा पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है। वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा हो, अगर लगा है तो प्लीज एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।